कई जिलों की डीएम और सीडीओ बदले गए। समीन बंसल देहरादून के नए डीएम, कमरेंद्र सिंह बने हरिद्वार के नए डीएम, संदीप तिवारी बने चमौली के नए डीएम, तो विनोद गिरी पिथौरागढ़ के नए डीएम बनाए गए। वहीं आलोक कुमार पांडे अल्मोड़ा के नए डीएम, तो आईएएस सोनिका को अपर सचिव सहकारिता बनाया गया। बता दें, अभिषेक रोहिल्ला को अपर सचिव पर्यटन बनाया गया। प्रशांत कुमार आर्या को एमडी जीएमवीएन बने। आशीष भटगाई बागेश्वर के डीएम बनाए गए। हमारे साथ हमारी सहयोगी इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं शुभांगी। ये तबादले किए गए हैं, अलग अलग जिलों में नए डीएम आ चुके हैं, क्योंकि चुनाव का भी वक्त है। चाहे वो उपचुनावों की चर्चा कर ले, चाहे वो नगर निगम के चुनावों की चर्चा कर ले, चुनाव से पहले इस तरीके के तबादले देखे गए हैं। बिल्कुल, देखिए लंबे समय से इसका इंतजार भी हो रहा था और लगातार इसकी तैयारी भी चल रही थी तबादलों की, लेकिन आखिरकार अब ये तबादले जो हैं वो हो चुके हैं। आईएएस, पीसीएस, आईएफएस रैंकिंग के जो अफसर हैं उनके तबादले ये किए गए हैं। देर रात तबादला सूची जो है वो जारी की गई, जिसमें करीबन 45 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इसमें तमाम 6 जिलों के जिलाधिकारी जो है, सीडीओ जो है वो बदले गए हैं। इसके साथ साथ जो तमाम विभाग है उनके जो सचिव हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं फेरबदल हुआ है। मुख्यमंत्री के सचिव की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री के सचिव की जिम्मेदारी मीनाक्षी आर सुंदरम के पास थी, तो उनसे अब वो ले ली गई है और अब कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को मुख्यमंत्री सचिव की जिम्मेदारी जो है वो दे दी गई है। इसके साथ साथ तमाम जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। देहरादून जिलाधिकारी भी बदली गई हैं, उनको अब अपर सचिव सहकारिता का जिम्मा जो है वो दिया गया है। इसी तरीके से जीएमवीएन हो, आबकारी विभाग हो, खेल विभाग हो, तमाम जगहों पर जो अपर सचिव है उनके तबादले जो हैं वो हुए हैं। तो इसी तरीके से 45 अधिकारियों के तबादला सूची जो है जारी कर दी गई है। और क्योंकि लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी और जिस तरीके से चुनाव भी होने हैं, लंबे समय से कौन से पद पर किसको रखा जाएगा, किसके जिम्मे और जिम्मेदारियां दी जाएंगी और किसकी जिम्मेदारी जो है थोड़ी हल्की की जाएगी, इसका भी ध्यान लगातार दिया जा रहा था। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी जो है उनके पास डीजी शिक्षा की भी जिम्मेदारी थी, वो उनसे ले ली गई है। अब जो सीडीओ थी यहाँ पर झरना कमठान, उनको इसकी जिम्मेदारी जो है वो दे दी गई है। इसी तरीके से 45 अधिकारियों का तबादला हुआ है। नई जिम्मेदारियां कई लोगों को मिली है और कई लोगों से पुरानी जिम्मेदारियां जो है उनसे उनको थोड़ा हल्का कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए 45 तबादलों की जानकारी आप दे रही हैं कि 45 तबादले हुए, ये कोई छोटा नंबर नहीं होता। अब हर जगह नए अधिकारी मौजूद रहेंगे तो काम भी उसी तरीके से होंगे। अब सरकार की उम्मीद है कि हर वो अधिकारी उस काम को बखूबी से निभाए जो उनको जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, देखिए जब भी नए तबादले होते हैं, जब भी कोई नया व्यक्ति अपना पदभार ग्रहण करता है और नई जगह पर करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और उन लोगों से सरकार की उम्मीदें भी होती है और जनता की उम्मीदें भी होती है। ऐसे में जब बड़ा फेरबदल हुआ है, बड़े स्तर पर तबादला किया गया है, तमाम आईएएस, पीसीएस, आईएफएस अफसरों को तबादला सूची जो है उनकी जारी की गई है, तो कहीं ना कहीं उनसे उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। और जब नई जगहों पर लोगों को शिफ्ट किया गया है, उनकी जिम्मेदारियां बदली गई है, चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, हरिद्वार हो, देहरादून हो, अल्मोड़ा हो, तमाम ऐसे जिलाधिकारी हैं जो बदले गए हैं। तो ऐसे में जब नई जगहों पर जिलाधिकारी आएंगे, पदभार ग्रहण करेंगे, नई चीजें वो लेकर आएंगे अपने जिलों के लिए, ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं उन जिलाधिकारियों से भी। और इसके साथ साथ जो बड़ी रैंकिंग के जो अफसर हैं, जिनको चाहे मुख्यमंत्री सचिव की जिम्मेदारी दी गई हो, चाहे शिक्षा की जिम्मेदारी हो, खेल की जिम्मेदारी हो, पर्यटन की जिम्मेदारी हो, ये तमाम ऐसे बड़े पद पर जिन अधिकारियों को अभी जिम्मेदारी दी गई है, उन तमाम लोगों से उम्मीदें जरूर बढ़ जाती हैं।